खागा विधानसभा सीट को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर रही है? क्योंकि खागा विधानसभा की अगर बात की जाए तो 2002 से भारतीय जनता पार्टी के पास यह सीट लगातार बनी हुई है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी विपक्षी पार्टियों के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी जीत दर्ज करते हैं। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वकील अहमद जी हैं, जो मंडल सेक्टर प्रभारी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी कर रही है। वकील अहमद जी, खागा विधानसभा की अगर हम बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, वो अपने ज़िले की सुरक्षित सीट है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ पे जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की? धन्यवाद बहुत-बहुत। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले खागा विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा है। हमारी तैयारी के बारे में आपको बता दें कि हर सेक्टर पे हमारे प्रत्याशी दशरथ लाल सरोज जी हर सेक्टर पे जाके प्रत्येक सेक्टर पे मीटिंग हो रही है पर डे। सेक्टर के बाद हमारी प्लानिंग है हर बूथ बूथ पे मीटिंग होगी। तो ये सिलसिला चुनाव तक लगातार चलता रहेगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो कौन-सी संजीवनी बूटी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2002 से चुनाव वहाँ जीत रही है, 2022 का चुनाव अब होने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि एक बड़ी चुनौती होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो भी पार्टियाँ होंगी, जो भी प्रत्याशी आएँगे? नहीं, इस बार बसपा के लिए कोई अ, चुनौती नहीं है। इस बार बसपा एक तरफ़ा वोटों से जीतेगी। उसका रीज़न ये है कि जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ की कृष्णा पासवान जी, वो लगातार क्षेत्र से 5 साल नदारद रहीं और कहीं न कहीं कुछ लोग गुमराह हुए। गुमराह होने के कारण लगातार उनकी जीत हो रही है और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक खागा विधानसभा से देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जाति समीकरण की बात की जाए तो कहीं न कहीं खागा विधानसभा सीट एससी बाहुल्य भी है वो। तो ऐसे में एक बात कही जाती है कि जितना भी अनुसूचित जाति वर्ग का जो भी आपका कैडर वोट है, एक मजबूत पकड़ आप लोगों की रही है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से वो छिटका है और जाके वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुँच गया है? नहीं, कहीं न कहीं पिछले चुनाव में कुछ वोट हमारा डिस्टर्ब हुआ 15 लाख रुपए के लालच में या गैस सिलेंडर या फ्री राशन के उससे या उज्ज्वला के चक्कर में। लेकिन अब जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोगों के समझ में आ गया है। इतनी जनता खासकर अनुसूचित जाति के लोग इतना प्रताड़ित हुए हैं इस सरकार में कि इस बार सभी लोगों ने मन बना रखा है कि बसपा के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, विकल्प की बात की जाए तो ये निस्संदेह हर पार्टी का एक लोगो होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारी पार्टी बेहतर करेगी और लोगों के पास विकल्प नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आरोप लगाया कि खागा विधानसभा में जो भी कैंडिडेट थे, जो भी प्रत्याशी अभी तक ध्यान नहीं दे पाते थे और जो वहाँ पे विधायक हैं, वो नदारद रहीं। तो ऐसे में क्या बहुजन समाज पार्टी ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी कोई विरोध की नीति सड़क पे उतर के की या कोई संवैधानिक विरोध बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया? निश्चित तौर पर लगातार हमारे प्रत्याशी हर सेक्टर में पहुंचकर और इनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। इसीलिए प्रतिदिन का प्रोग्राम तैयार है हमारे प्रत्याशी के साथ। प्रत्याशी जाके हर सेक्टर में डेली बैठकें करके और जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं उनके कार्यों को उजागर कर रहे हैं जो 5 साल उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये बात तो सही है, दशरथ लाल जी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों कुछ बातें भी निकल के आई थी कि वहाँ पर कुछ सुगबुगाहट हो रही थी कि दशरथ लाल जी को अगर प्रत्याशी बनाया गया तो कुछ लोग उसमें होंगे जो बहुजन समाज पार्टी का विरोध करेंगे पार्टी के साथ जुड़ करके। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है अपने पास? नहीं, किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। दशरथ लाल सरोज जी बराबर वामसेप में करीब 15 साल से वामसेप के जिला अध्यक्ष रहे, जिला संयोजक रहे और बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ता को वरीयता देती है, उसके बाद अन्य लोग आते हैं। नहीं, अगर ऐसी कोई माहौल बन रहा है तो उससे निपटने के लिए कुछ तो अपने लोगों ने कुछ चीज़ें उसके लिए की होंगी, उसको कुछ दंडात्मक कार्रवाई या इस तरीके से क्या कुछ प्लान चल रहा है या विरोध जो चल रहा है आप उसको दरकिनार करके अपनी नीतियों को लागू करने के लिए प्रयास करते रहेंगे?
नहीं, किसी तरह का कोई विरोध है ही नहीं, तो उसके बारे में बात तो करना तो बेमाने है। किसी तरह का कोई विरोध ही नहीं है भाई, क्योंकि बसपा ने अपने एक कार्यकर्ता को, अपने एक सिपाही को टिकट दिया है। वो तो जब बाहरी बाहरी लोगों को टिकट मिलता है, या जो कभी पार्टी में न रहा उसको टिकट मिलता है, तब विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात की जाए मायावती की, गवर्नमेंट की बात की जाए, उनकी जब सरकार होती थी तो एक प्रशासनिक तंत्र में एक हनक होती थी उनकी कि अगर मायावती जी का कहीं दौरा हो जाता था तो वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ये समझ लेते थे कि उनके ऊपर गाजगिरी तय है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों तक मायावती की बातें पहुँचाई जा रही हैं? वो मुख्यमंत्री थीं, क्या कुछ इस पर प्लान किया गया है? अ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ हमारी सरकार में यही रही, लोग इसी की बातें कर रहे हैं आज, इसी की चर्चाएं भी हो रही फील्ड में। जिस तरह से इस सरकार में हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार लगातार प्रतिदिन आप पेपर उठा के देखिए, डेली कुछ ना कुछ घटनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन हमारी सरकार जब होती थी तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहती थी। चाहे राम मंदिर का फैसला आया हो, उस समय किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। जब बहन जी की सरकार, हम लोगों की सरकार आ जाती है, तो गुंडे या तो जेल में होते हैं या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। लगातार आप लोगों ने देखा होगा, और इस चीज़ की चर्चाएं समाज में और जनपद में, उत्तर प्रदेश में, हर पूरे देश में होती है इस बात की चर्चा। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, खागा विधानसभा है, क्या कुछ विशेष प्लानिंग की जा रही है? किस तरीके से लोगों को बात होती है कि जो दिव्यांग मतदाता अपने हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया था, उसमें उन्होंने दिव्यांगों का सम्मान किया। क्या दिव्यांगों को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास कोई रणनीति, कोई दिशा, कोई नीति है? निश्चित तौर पर ऐसे दिव्यांगों के लिए एक लिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिनको बूथ तक ले जाने का भी काम किया जाएगा, और समय समय पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। लगातार हमारे प्रत्याशी, चाहे ट्राई साइकिल के माध्यम से हो, उसकी उसकी व्यवस्था चल रही है। लिस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे लाभान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वकील अहमद जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, उसके प्रशासनिक ढांचे में जो कार्य होते रहे हैं, मायावती के समय में जो कुछ कार्यकाल के दौरान चाहे अधिकारियों पर कार्रवाई रही हो, चाहे लोगों तक जन सुविधाएं पहुंचाने की बात रही हो, चाहे सरकारी सेवाओं की बात पहुंचाने की रही हो, उन सभी मुद्दों को लेकर बूथ स्तर तक जाया जा रहा है। खागा से जो प्रत्याशी हैं दशरथ लाल सरोज, वो लगातार प्रतिदिन अपने रूटीन चार्ट पर इस बात को लिखते हैं कि उनको आज की डेट में क्या कुछ करना है, किन लोगों से मिलना है, किस तरीके से नीतियों और रीतियों को पहुंचाना है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, चाहे प्रदेश की बात करें, फतेहपुर की बात करें। लगभग इसके कैंडिडेट भी जितने हैं वो भी बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हर तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास भी कर रही है। रैलियां भी हो रही हैं फतेहपुर में लगातार, आने वाले दिनों में भी बड़ी रैलियां होने वाली हैं फतेहपुर में। और अगर हम बात करें, ये दिसंबर माह है, दिसंबर माह में ही 1-2 रैलियां हैं जो प्रदेश स्तर पर चल भी चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि अब किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी खागा विधानसभा से जीत दर्ज करती है और किस तरीके से प्रदेश में मायावती की सरकार एक बार फिर से बनाती है। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह।